हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरे मौज मस्ती में होंगे। देखिए, आपको एक बात बताता हूँ। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो पढ़ने का जो सही तरीका है वो मैं आपको आज समझाता हूँ कि रियल में अगर सही तरीका से अगर आप किसी चीज़ को पढ़ें तो वो आपको याद भी रहती है, आपके दिमाग में लंबे समय तक बनी रहती है। और जब आपको ज़रूरत पड़ती है उसकी, यानी एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, मेंस एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में, या ऐसे समाज में अगर आप कहीं पे खड़े हैं, किसी से बात कर रहे हैं, आपको कोई फैक्ट फिगर कॉन्सेप्ट बताना हो किताब से, तो आप फ़ौरन उस चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं। तो वो तरीका मैं आपसे आज आपसे बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, मान लीजिए आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, उसमें से कोई कोई विषय के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप इतिहास में एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, 1857 की क्रांति। ठीक, इस क्रांति का आरंभ कैसा हुआ, कैसे हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या था, क्रांति की शुरुआत कौन से हुई, तत्कालिक कारण क्या था, दुनिया भर के फैक्ट दिए होंगे, दिन तारीख समय लोग, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें। क्रांति कैसे कैसे आगे बढ़ी, क्रांति का विस्तार कैसे हुआ, इसके साथ साथ क्रांति का परिणाम क्या हुआ, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें समाहित है। आपको पढ़ना कैसे है, तो किताब में बहुत सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट दिए होते हैं, उसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दिया होता है। उन सभी में आपको जो सबसे ज़्यादा आसान लगता है, जैसे आप किताब उठाएं, उसमें 4 टॉपिक दिए हैं: 1857 की क्रांति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्रांति का विस्तार, क्रांति का परिणाम। 4 टॉपिक दिए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आपको सुनने में और समझने में अपना जैसा फील क्या क्या आ रहा है, फीलिंग क्या आ रही है। सबसे पहले ये जो आप पढ़ रहे हैं, 1857 की क्रांति का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अगर आपको 1857 की क्रांति से का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पीछे का नहीं पता है, छोड़ दीजिए हाँ सर। अगर आपको परिणाम समझ में आ रहा है कि हाँ एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, उसका परिणाम क्या निकला, उसमें आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप सबसे पहले परिणाम पढ़िए कि 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप 1858 का भारत शासन सनद अधिनियम आ गया। भारत का जो शासन था वो डायरेक्ट क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। जितने राजवाड़े थे उनको उनके राजवाड़े वापस कर दिए गए। भारत में प्रशासनिक स्तर पर बहुत बड़ा बदलाव किया गया, ठीक है ना। अब यहाँ से आप इसको बेस बनाइए कि हाँ 1857 की क्रांति का हमें परिणाम तो पता है, लेकिन अब हम जान लेते हैं 1857 की क्रांति का विस्तार कैसे कैसे हुआ। अब आप एक पॉइंट पकड़ लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन से ही पकड़िए 1857 की क्रांति क्या है, क्यों हुआ, विस्तार कैसे। आपको परिणाम समझ में आ रहा है, आप परिणाम पकड़िए। फिर एक कदम पीछे हटिए कि यार इसका विस्तार कैसे हुआ। हम इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, कोई पंजाब में है, कोई गुजरात में है, कोई गोवा में, कोई महाराष्ट्र में, कोई केरल में है, तो आखिर आप किस स्टेट के हैं। अगर आप यूपी के हैं तो आप देखिए 1857 की क्रांति में यूपी का नेतृत्व किसने किया। यूपी से 1857 की क्रांति का किसी ने तो नेतृत्व किया होगा, बिहार से किसी ने तो नेतृत्व किया होगा, पंजाब से किसी ने भी नेतृत्व किया होगा। जहाँ जहाँ इस क्रांति का विस्तार हुआ वहाँ से इसका नेतृत्व हुआ होगा। आप अपना इंटरेस्ट निकालिए ना उसमें से। आप भूल जाइए कि 1857 की क्रांति, आप देखिए अपना अपना इंटरेस्ट कि बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। यूपी के कौन उसमें शामिल थे, बिहार के कौन शामिल थे, और यूपी में किसने विद्रोह को दबाया। क्योंकि 1857 की क्रांति बहुत बड़ी क्रांति थी। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है इसे। भारतीय विचारकों ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, ठीक है ना। तो आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस से पढ़ें 1 2 3 4 5। आपको जो समझ में आता है उसको एक बेस बनाइए, उसको एक केंद्र बनाइए, उसके साइड साइड में आप चीज़ों को भरते चले जाइए। यही पढ़ने का सही तरीका है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं हम 1 से आएंगे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, तो सर ये आईएएस की तैयारी तो ना हो पाएगा ऐसे। क्योंकि कोई चीज़ें आपको 1 में समझ में नहीं आएगी, कोई चीज़ें आपको सीधा 3rd पॉइंट पे समझ में आएगी कि हाँ यह तीसरी चीज़ है, यह हमें समझ में आ रही है। बहुत से लोग को आप ऐसे जानते होंगे जिनको बाइक चलाना नहीं आता है, कार दे दी चलाने के उड़ा देंगे। बहुत से लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, साइकिल चलाना नहीं आता है सर, साइकिल चलाना नहीं आता है, आप बाइक का कार उड़ाते हैं वो लोग। तो जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं आप उसको फोकस कीजिए, उसके साइड साइड में चीज़ों को भरते चली जाइए। यही पढ़ने का सही तरीका है।
अगर आप सोचिएगा नहीं हम ऐसे पढ़ेंगे फिर ऐसे पढ़ेंगे फिर ऐसे पढ़ेंगे तो सब ना हो पाएगा। ये आईएएस का प्रिपरेशन है, मजाक नहीं है, हलवा नहीं है। आपको जो आ रही है उसको पकड़िए, उसको समझिए और उसके साइड साइड में जो चीज़ें फिल करना है, जो चीज़ें भरनी है भर लीजिए। जब आपको क्रांति के बारे में पता चल गया, क्रांति के विस्तार के बारे में पता चल गया, तो आप खुद ही इंटरेस्टेड हो जाएंगे जानने के लिए कि क्रांति की पृष्ठभूमि क्या थी भाई, क्रांति हुआ क्यों। कारतूस लगा चर्बी तो एक तत्कालिक कारण था, उसके पीछे बहुत सारे विद्रोह हो चुके थे अंग्रेजों के खिलाफ। क्रांति का एक कारण के पीछे बहुत सारे ऐतिहासिक कारण छुप गए थे। हवा तो पहले से ही भरी पड़ी थी, उस हवा में बलून में एक बस सुई मारना था, सुई कारतूस लगे चर्बी ने मार दिया। तो आपको जहाँ से समझ में आ रहा है आप वहीं से स्टार्ट कीजिए और आगे बढ़िए। कोई ज़रूरत नहीं है आप सीक्वेंस से पढ़ें 1 2 3 4, आप इतनी बड़ी किताब है ना सर, कोई ज़रूरी नहीं है फर्स्ट पेज से पढ़ें, यहाँ से पढ़ें सर, आपको यहाँ से पढ़ें। गांधी जी का अभ्युदय से समझ में आ रहा है, पढ़िए सर, क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे ज़रूरी बात इस तैयारी में ये है कि चीज़ें आपको यहाँ पे होनी चाहिए, चाहे जैसे हो। चाहे किताब पढ़ के आप फाड़ दीजिए या किताब फाड़ के पढ़ लीजिए, चीज़ें यहाँ पे आना ये प्राथमिकता है, चाहे जैसे है। बस इसी के लिए इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। धन्यवाद।